So third question, obtain an expression. Expression यानी formula. Expression means formula. For the magnetic induction. Magnetic induction यानी B का formula. At any point, किसी भी point पे, मतलब ये एक्सिस पे नहीं रहेगा और इक्वेटर पे नहीं रहेगा, बल्कि एक्सिस और इक्वेटर को छोड़ के किसी एक पॉइंट पे, अभी मैं फिगर में आपको बताऊंगा। ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल यानी कौन, मैग्नेट, जिसके कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेम, स्मॉल एम, लेकिन साउथ की माइनस और नॉर्थ की प्लस। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन जो अभी हमें बताना है, तो इसके लिए पहले मैं अभी आपको वो बार मैग्नेट ड्रॉ करके बताता हूं। तो बराबर ध्यान दो, बार मैग्नेट, तो ये है वो बार मैग्नेट, दिस, और ये उसका है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। क्लियर क्या रे बाबा? और ये है सेंटर ओ। क्लियर? हाँ, यस। और ये है एक्सिस, आपको मालूम है, ये है एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल यानी ही मैग्नेट रे बाबा, डाइपोल यानी ही मैग्नेट। क्लियर क्या? हाँ, तो ये एक्सिस हुआ। एक्सिस को परपेंडिकुलर जो रहता है वो मैंने आपको बताया, ये कौन रहता है, इक्वेटर। कौन रहता है? तो ये इक्वेटर ऑफ डाइपोल। क्लियर करे बाबू? हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया ना एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, ना इक्वेटर पे, बल्कि किसी एक पॉइंट पे। तो ये हम लेंगे पॉइंट P। क्लियर? अब ये सेंटर O और ये P, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या ज्वाइन? ये डिस्टेंस लेंगे हम R। कितना डिस्टेंस? मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सिस है, इस दिशा में कौन काम करता है, यम। यम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यम यानी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको सादे इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जाता है। तो ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे हमें B फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पे? B की वैल्यू, देखो B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे B फाइंड करना है। तो अब बराबर ध्यान दोगे कि ये B जो हमें फाइंड करना है, मैं अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है ये पहले समझ लो। ये जो यम दिख रहा है, यम यानी बताओ कौन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, इसके हम 2 कंपोनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो 2 कंपोनेंट फाइंड करने के पहले देखो, ये एक्सिस दिख रहा है ना आपको, और ये लाइन OP, इसके बीच का ये एंगल जो है, ये एंगल हम लेंगे थीटा। क्या लेंगे रे बाबा? थीटा। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक्सिस की दिशा है, ये एक्सिस यानी यह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा, तो इस ये यम, तो इस OP ने इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया ये बताओ? थीटा, है ना? तो ये जो OP, ये जो है, ये कंपोनेंट रहता है यम कॉस थीटा। क्या रहता है रे बाबू? यम के 2 कंपोनेंट यानी उसके बच्चे, मतलब यम के 2 कंपोनेंट है, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उनको बोला जाता है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या बोला जाता है?
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये यम की दिशा है, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की दिशा है, और ओपी ने इस यम के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा इतना एंगल बनाया। तो ये जो ओपी है वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, इस यम का कॉस थीटा, मतलब यम कॉस थीटा रहेगा। क्या रहेगा, तो यम के जो दो कंपोनेंट रहते हैं, मतलब यम को फादर समझिए और उसके दो कंपोनेंट यानी उसके दो बच्चे समझिए। तो यम जो है फादर, तो इसके साथ इस ओपी ने थीटा इतना एंगल बनाया, तो इसका एक कंपोनेंट ने एक बच्चा ये हो जाता है यम कॉस थीटा। क्या हो जाता है, और दूसरा जो है ये इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर लाइन, हाँ, तो ये जो है इसको परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये देखो इसको परपेंडिकुलर, तो ये रहता है यम साइन थीटा। तो ये यम के ये दो बच्चे हैं, कौन से, यम कॉस थीटा और यम साइन थीटा। अब एक प्रश्न आपका यहाँ ये रहेगा कि सर यम, इसके ये दो बच्चे यम कॉस थीटा यम साइन थीटा, तो सर हम कैसे समझे कि किसको यम कॉस थीटा बोलना है और किसको यम साइन थीटा बोलना है। तो वेरी सिंपल बेटा, यम के साथ जिसने थीटा एंगल बनाया, अब मुझे बताओ यम के साथ थीटा एंगल किसने बनाया, सर ओपी ने बनाया। तो जिसके साथ यम ने थीटा एंगल बनाया वो हमेशा कॉस के रूप में रहेगा। कौन से रूप में रहेगा, इसलिए ये यम कॉस थीटा। तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन रहेगा फिर, यम साइन थीटा। क्लियर क्या, तो यम ये फादर, इसके दो कंपोनेंट, एक यम कॉस थीटा और दूसरा यम साइन थीटा। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इस यम कॉस थीटा के कारण, देखो बेटा यम कॉस थीटा के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होगा पी पॉइंट पे वो लेते हैं। देखो बेटा बरोबर ध्यान दो, तो ये जो बेटा हमने सामने बढ़ाया ये बरोबर ध्यान दो, ये है वो B1, कौन रे बाबू रे, B1 यानी यम कॉस थीटा के कारण तैयार होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन पी पॉइंट पे। कहां पे, पी पॉइंट पे यम कॉस थीटा के कारण तैयार होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन B1। और इसी प्रकार से ये जो है यम साइन थीटा दिखाए ना, तो इसके कारण तैयार होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन ये बेटा, ये वाला जो परपेंड, मतलब ये वाला, ये है B2। कौन है, B2। तो बरोबर बताओ कि P पॉइंट पे यम कॉस थीटा के कारण तैयार होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन कौन, B1, उसी दिशा में, और यम साइन थीटा के कारण P पॉइंट पे तैयार होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन उसी दिशा में, ये देखो उसी दिशा में, क्या, B2। यस, हाँ। तो लेकिन हमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है पी पॉइंट पे, ये यम के कारण यानी ये फादर के कारण पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार हुआ वो फाइंड करना है। तो सुनो, ये जो हमने ड्रॉ किया, यहां से बेटा हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। देखो एक रेक्टेंगल कैसे बनता है, ये बन गया रेक्टेंगल। क्या बन गया, बन गया कि नहीं, हाँ। तो हमें चाहिए ये वाला रे बेटा, ये जो डायगोनल है, दिखा के ये डायगोनल, तो ये है बेटा वो बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन पी पॉइंट पे जो तैयार हुआ, किसके कारण, यम के कारण। यम यानी मैग्नेटिक मोमेंट के कारण। तो अब बरोबर ध्यान दो, मैग्नेट के पास ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्यों होता है, सुनो, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी। क्या होती है उसकी, खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये तैयार होता है कौन,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए फिर बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होता है। तो हमें बोला है कि इस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बी तैयार हुआ। तो ये फाइंड करने के लिए, ये बी फाइंड करने के लिए हमने यम के क्या किए रे बाबा, दो कंपोनेंट तैयार किए। क्या किए? दो कंपोनेंट तैयार किए। यम का एक कंपोनेंट कौन सा, यम कॉस थीटा, और दूसरा उसको परपेंडिकुलर कौन, एम साइन थीटा। कितने कंपोनेंट तैयार किए? दो। तो ये यम कॉस थीटा के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार हुआ वो B1, कौन, उसी दिशा में। और ये जो है यम साइन थीटा दिखा क्या, इसके कारण इसी पी पॉइंट पे तैयार होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन देखो इसी दिशा में, कौन, इसी दिशा में, मतलब इसको ये पैरेलल दिखा क्या, ये B2। लेकिन हमें ना B1 चाहिए ना B2 चाहिए, हमें कौन चाहिए, B चाहिए। तो वो जो B आता है बेटा, वो जो B आता है वो बरोबर ध्यान दो। तो ये B जो आता है, अच्छा B मैंने बताया मैग्नेटिक इंडक्शन ये कौन सी क्वांटिटी है रे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो B जो आता है वो बरोबर ध्यान दो, B स्क्वेयर इक्वल टू B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर, B स्क्वेयर इक्वल टू B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। अच्छा, ये फार्मूला कोई आपके लिए नया नहीं है, बिल्कुल ये फार्मूला नया नहीं है। कैसे नहीं है बताता हूं। देखो ये B1 दिखा और ये B2 है, ये B2 है, मतलब ये कौन है रे बाबू, B2 ना, ये जितना ये भी उतना ही ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो पाइथागोरस का थ्योरम मालूम है आपको, टेनस का स्क्वायर यानी B स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दो साइड की स्क्वायर की सम यानी B1 स्क्वायर प्लस, मंजूर क्या बोलो, हाँ। अब बरोबर ध्यान दो, तो B1 ये दिखा क्या, B1 यानी क्या बताया रे मैंने, B1 यानी वो मैग्नेटिक इंडक्शन P पॉइंट पे जो किसके कारण तैयार हुआ, यम कॉस थीटा के कारण। किसके कारण, यम कॉस थीटा के कारण। किसके कारण, हाँ। अब मुझे थोड़ा बताओ, अब ये एक्सिस और ये इक्वेटर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल गए, ये कौन, एक्सिस और ये इक्वेटर, क्लियर क्या, हाँ। तो अभी ये वाला, ये देखो, ये ओपी, इसको कंसीडर करो। अच्छा सुनो, ये एक्सिस रे बाबू, कौन रे, तो ये कौन हो गया उसका, इक्वेटर, एक्सिस और उसको परपेंडिकुलर है ना, हाँ। तो मुझे बताओ, ये B1 जो है यम कॉस थीटा के कारण तैयार हुआ। किसके कारण, हाँ। तो ये B1 क्या रहता है जो यम कॉस थीटा के कारण तैयार होता है, वो रहता है, आपको मैंने बताया ऑलरेडी, μ0/4π। क्या रहता है रे बाबू, इंटू ट्वाइस, क्या, ट्वाइस। और ये जो कंपोनेंट है कौन है रे, ये अपॉन ये r³। क्या रे बाबू, हाँ। तो ये B1 है, फिर से बताओ B1 कौन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू यम कॉस थीटा, ड्यू टू यम कॉस थीटा। ये क्या होता है, μ0/4π इंटू ट्वाइस, और ये कंपोनेंट यम कॉस थीटा अपॉन r³। r³ यानी ये OP डिस्टेंस रे, कौन सा डिस्टेंस, अच्छा। μ0/4π, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको μ0 की चार बातें मैंने आपको बताई, इसके चार नाम बताए। क्या बताए रे, μ0 यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, पहला नाम। दूसरा नाम परमेबिलिटी ऑफ एयर, तीसरा नाम परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, चौथा नाम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना।
और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना। अरे यही 4 पाई अगर आप इधर लाओगे तो ये होगा μ0/4 पाई। तो यह वैल्यू क्या बची 10⁻⁻। अरे तो ये μ0/4 पाई ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो कितनी है रे बाबू 10⁻⁻7 कितनी है। हाँ तो B1 यानी अभी मुझे फिर से बताओ सर B1 यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो P पॉइंट पे तैयार हुआ सर इस m cos थीटा के कारण। किसके कारण तो B1 इस m cos थीटा के रूप में क्या होता है बोलो μ0/4 पाई इंटू ट्वाइस और ये कंपोनेंट m cos थीटा अपॉन r³। अच्छा ये स्क्वायर वैसे ही क्लियर प्लस। अच्छा तो ये एक्सिस तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया रे उसका कॉम्पोन ये क्या हो गया उसका इक्वेटर ना। ये एक्सिस तो उसका इक्वेटर। कल के पीरियड में मैंने आपको बताया क्या बताया एक्सिस पे देखो मोमेंट ऑफ एक्सिस पे देखो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताया मैंने एक्सिस पे क्या बताया था रे एक्सिस पे क्या बताया था ये देखो लिख के बता देता हूं। यहां पे क्या बताया था ये देखो बी ए इस यम के कारण बी ए क्या बताया था एक्सिस पे तो आप बोलेंगे सर μ0/4 पाई इंटू ट्वाइस और ये यम अपॉन है ना। और आप मुझे बताओ इसी यम के कारण इक्वेटर पे क्या रे बाबू इक्वेटर पे क्या बताया था इक्वेटर पे आर एन ए समझ में आया ना वो ओ से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस। अभी तो हमने पी पॉइंट यहां लिया ना ये फाइंड करना है लेकिन कल के इसमें ये जैसे पी पॉइंट ओ पी उतना ही डिस्टेंस कितना आर कितना रे बाबू रे हाँ तो ये r³ समझ में और वही अगर इक्वेटर पे सर यही पी पॉइंट यहाँ पे तो ये OP डिस्टेंस कितना r। तो आप मुझे बताओ इक्वेटर पे आपने क्या बताया था BE इक्वल टू सर यही μ0/4 पाई। लेकिन सर अभी ट्वाइस नहीं सिर्फ सर यम यानी ये मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन रे यही r³ क्लियर क्या। हाँ तो ये तो कल की बात एक्सिस और इक्वेटर। अभी हम एक्सिस और इक्वेटर की बात नहीं कर रहे अभी हमें कोई भी जनरल पॉइंट दिया है P। हाँ तो मैंने बोला इस एक्सिस को भूल जाओ इस इक्वेटर को भूल जाओ। अभी इसको थोड़ी देर के लिए क्या समझो एक्सिस तो ये परपेंडिकुलर कौन हो गया रे उसके लिए इक्वेटर हुआ ना। हाँ तो बताओ बार फिर ये B2 की वैल्यू बताओ बार मुझे B2 की वैल्यू। तो B2 की वैल्यू क्या रहेगी μ0/4 पाई। पहली बात तो ट्वाइस रहेगा क्या नहीं सर नहीं ना क्योंकि सर इक्वेटर पे ट्वाइस रहता नहीं है। और ये कंपोनेंट कौन सा है रे ये तो m cos थीटा था ये कौन सा है हाँ तो ये देखो ट्वाइस वहां था यहां रहेगा क्या और यहाँ कंपोनेंट कौन सा था m cos थीटा यहाँ कौन सा रहेगा अपॉन वो r³ वैसा ही r³ यानी वही ये r जो डिस्टेंस है O और P के बीच का उसका रे ये स्क्वायर। तो पहले मुझे बताओ सामने बढ़ने के पहले B1 यानी कौन सर B1 यानी मैग्नेटिक इंडक्शन m cos थीटा के कारण जो तैयार हुआ वो कितना होता है सर μ0/4 पाई इंटू ट्वाइस m cos थीटा अपॉन r³। क्लियर क्या स्क्वायर वैसा ही। और B2 यानी बोलो सर मैग्नेटिक इंडक्शन P पॉइंट पे ड्यू टू m sin थीटा। मैंने बताया अभी ये वाला इसको एक्सिस समझना है तो इसको परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इक्वेटर। हाँ तो फिर सर ये इक्वेटर है तो सर इसके समान ट्वाइस आएगा नहीं। और पहला सर ये m cos थीटा था अभी सर m sin थीटा। क्लियर क्या हाँ
तो ये वैल्यू, अच्छा इसके पहले जो है मैंने अभी आपको बी स्क्वायर की वैल्यू बताई, किसकी वैल्यू बताई? हाँ, तो ये b1 की वैल्यू और ये b2 की वैल्यू, तो लगे तो b1 की वैल्यू अभी इसके पहले वो 2 स्टेप ये लिख लेता हूँ, क्या कि वही नो, क्या रे बाबू, वही नो। हाँ बताओ, b1 बताओ और ये b2 बताओ। तो b1 की वैल्यू क्या बताई आपने? म्यू 0/4 पाई ट्वाइस यम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और b2 क्या बताया सर? यही म्यू 0/4 पाई, लेकिन सर ये अलॉन्ग इक्वेटर, अभी इसके लिए ये एक्सिस तो ये इक्वेटर, तो सर ट्वाइस नहीं, और एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? m sin थीटा अपॉन, हाँ तो b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू रख दी, और फिर ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपको बताया कि सर b स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सर b स्क्वायर वैसे ही b1 की वैल्यू ये रख दी स्क्वायर वैसा ही, प्लस b2 स्क्वायर तो सर b2 की वैल्यू रख दी स्क्वायर वैसा ही। क्लियर क्या बोलो? यस। अभी हमें इसको बस देखो 4 मार्क का क्वेश्चन, अभी मैं आपको 2-3 मिनट में आंसर आपके पास रख देता हूँ, 2-3 मिनट में। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, सोच के बताओ। तो आप बोलेंगे सर देखो म्यू 0/4 पाई यहाँ भी है, म्यू 0/4 पाई यहाँ भी है या ना? सर यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है या ना? सर आर क्यूब यहाँ भी है, आर क्यूब यहाँ भी है या ना? इतना पार्ट दोनों में कॉमन है कि नहीं बोलो? तो ये कॉमन ले सकता हूँ, सादा मैथ्स का ये फंडा क्लियर। तो ये देखो म्यू 0/4 पाई और ये यम अपॉन आर क्यूब लिया, और सर ये स्क्वायर फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है? इसलिए सर ये स्क्वायर लिया, स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर। अब सोच के बताओ कि बचा क्या, सोच के बताओ क्या बचा यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर ये 2 और सर ये cos थीटा बचा, बचा ना रे? क्या बचा फिर से बताओ, बचा ना? हाँ तो बरोबर ध्यान दो फिर। सर यहाँ बचा 2 cos थीटा, कहाँ रे ये? प्लस यहाँ क्या बचा? सर sin थीटा बचा, का ये स्क्वायर। क्लियर कर बाबू ये स्टेप? अब बरोबर ध्यान दो, मैंने बोला अभी 2 मिनट में आपके पास आंसर आएगा। ये वैसा ही म्यू 0/4 पाई यम अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर? अब सामने के स्टेप में 4 cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं बोलो? उसको जानबूझ के मैं डिवाइड करूंगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 + 1 कितना हो जाता है 4। तो अभी मैं इधर लिख रहा हूं, बरोबर ध्यान दीजिए, इधर लिख रहा हूं। ये वैसे ही अब बरोबर 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो। तो सर ये वैसे ही म्यू 0/4 पाई यम अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर वैसे ही लिखा है। cos स्क्वायर थीटा यानी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कुछ फर्क पड़ा क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? प्लस sin स्क्वायर थीटा वैसे ही। क्लियर क्या? लेकिन आप मुझे बताओ ये क्या आएगा रे? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 10वीं से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये वैसे ही म्यू 0/4 पाई यम अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर,
और ये 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस ये रे 1। क्लियर क्या? ये लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वेयर ना रे बाबू, तो ये हर जगह बी स्क्वेयर बार बार सभी जगह लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो सभी जगह लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखना पड़ता है, बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। तो ये बी स्क्वेयर वही बी स्क्वेयर है या ना रे? क्लियर? ये बी स्क्वेयर की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? बी स्क्वेयर की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा? स्क्वायर रूट। तो यहां लेता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। बिल्कुल सही, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे बताओ बी स्क्वायर का क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट लिया तो क्या रह जाएगा? और ये भी जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा ना, तो क्या रहेगा? म्यू 0/4 पाई यम अपॉन आर क्यूब। और इसके पास ये जो है ये रूट में आ जाएगा ना रे बाबू, तो रूट 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1 ये आ गया रे बाबा बी का फॉर्मूला। क्या आ गया? अब सुनो, आपके पास बी का फार्मूला जो आया, अब आपके पास बी के एक नहीं, दो नहीं, तीन फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? अब बरोबर सुनो, अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये बी ए है, बी एन ए मैग्नेटिक इंडक्शन, ए एन ए अलोंग द एक्सिस। बोलो फार्मूला, म्यू 0/2 पाई इंटू ट्वाइस यम अपॉन आर क्यूब। एक बात, पहला फार्मूला। अगर इक्वेटर पे पूछा, क्या पूछा? इक्वेटर पे पूछा, उसी पी पॉइंट पे, देखो ये पी पॉइंट मतलब ओ और पी के बीच का डिस्टेंस आर, इक्वेटर पे भी ओ और पी के बीच का डिस्टेंस उतना ही आर। तो फार्मूला बताओ बी ई, बी एन ए मैग्नेटिक इंडक्शन, ई एन ए इक्वेटर पे कितना आता है? म्यू 0/4 पाई यम अपॉन आर क्यूब, यानी यही आता है, बस 2 नहीं आता। हमेशा ख्याल में रखना, एक्सिस के लिए ये 2 फैक्टर आता है, इक्वेटर के लिए 2 फैक्टर नहीं आता है। हाँ सर, ये 2 हो गए, एक सर एक्सिस के लिए बी ए हो गया, इक्वेटर के लिए बी हो गया। लेकिन सर अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ना तो वो एक्सिस के लिए पूछा, ना तो इक्वेटर के लिए पूछा, ये तो सर कोई भी एक पॉइंट दिया है पी, वहां पे पूछा। तो ये हमने फाइंड किया, तो ये क्या है रे बेटा? ये बरोबर ध्यान दो, तो म्यू 0/4 पाई यम बाय आर क्यूब। क्लियर क्या? मतलब जो इक्वेटर पे है ना, उतना ही एक्स्ट्रा का क्या जुड़ गया ये बताओ? अंडर रूट 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1। और इसमें थीटा यानी ये एंगल है रे बाबू, कौन सा एंगल? ओपी और एक्सिस के बीच का, ओपी और एक्सिस के बीच का एंगल है। क्लियर? तो ये तीनों फार्मूले याद कैसे रखोगे ये बताओ? तो याद रखने के लिए इक्वेटर को याद रखो, इक्वेटर के बी को याद रखो। बोलो इक्वेटर पे बी कितना होता है? बी सर म्यू 0/4 पाई यम बाय आर क्यूब। एक्सिस पे कितना रहता है? सर उसका डबल, क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ा? 2। वही म्यू 0/4 पाई यम बाय आर क्यूब भाई, 2 ऐड करना पड़ा, 2 एक्स्ट्रा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ा। और सर किसी भी पॉइंट पे पूछा, मतलब ना एक्सिस पे ना इक्वेटर पे, किसी भी पॉइंट पे पूछा तो क्या रहता है? सर उतना ही जितना इक्वेटर पे है, और एक्स्ट्रा में क्या मल्टीप्लाई कर देना है? रूट, मतलब अंडर रूट 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1। और यह थीटा यानी मैंने बताया ना वो एंगल, ये ओपी लाइन और ये एक्सिस, इसके बीच का एंगल। क्लियर क्या? हाँ, लेकिन अभी 3 बातें आपको पता चली। एक बात और रहेगी कि सर ये ओपी है, हाँ, और बी की दिशा सर ये है ना, तो ये ओपी के साथ बी ने जो बी की दिशा है, दिशा यानी एंगल होता है रे बाबू रे, दिशा यानी क्या? हाँ, तो ये जो एंगल है
ये एंगल, इसको हम अल्फा डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे रे बाबू? अल्फा। ये भूल के भी थीटा नहीं रहेगा, इसलिए पहले क्लियर कर लो कि थीटा कौन है। तो थीटा क्या है बताओ फिर? कि सर ये ओपी लाइन और एक्सिस, इसके बीच का एंगल सर थीटा, और ये जो ओपी और बी, ये बी, इसके बीच का एंगल क्या? अल्फा। इस अल्फा को क्या बोलते हैं मालूम है? इस अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा को क्या बोलते? बी ने जो एंगल बनाया किसके साथ? ओपी के साथ। किसके साथ? तो ये अल्फा यानी डायरेक्शन है बेटा। तो ये मैं यहां मेंशन करता हूं, देखो, डायरेक्शन ऑफ बी। क्या रे बाबू? दैट इज अल्फा। वही कौन है रे बाबू? अच्छा, कौन बताएगा कि ये अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? फिर से ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? आप मुझे बताओ बरा, tan फाइ बताओ बरा मुझे। tan फाइ मतलब tan अल्फा बताओ। tan अल्फा ये राइट एंगल ट्रायंगल ना रे? tan अल्फा क्या बताते आप? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ट्रायंगल में तीन ही साइड रहती है ना, एक तो 90 की अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस, और बाकी ये दो साइड। ये अल्फा है, इसके सामने की साइड यानी अपोजिट साइड ये वाली, और उसको लगी हुई साइड, अल्फा को लगी हुई साइड यानी एडजेसेंट साइड। क्लियर? क्या बोलो? तो tan अल्फा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन, यानी बेटा B2 अपॉन, अरे B2 अपॉन, मैंने बताया ना, ये B1 और ये B2, ये B2 तो ये भी B2, क्योंकि रेक्टेंगल है ना वो। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये B2 तो ये भी B2 रहेगी ना। तो tan अल्फा यानी B2 अपॉन B1। मंजूर क्या? तो सर हमें तो अल्फा चाहिए। हाँ बता, तो बराबर ध्यान दो। tan अल्फा वैसे ही B2 की वैल्यू बताओ मुझे यहां से। म्यू 0/4 पाई यम साइन थीटा अपॉन, लिखो, म्यू 0/4 पाई यम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। लिखी गया रे बाबू? और अब B1 की वैल्यू बताओ बरा। B1 की वैल्यू ये बताओ, देखो क्या है? म्यू 0/4 पाई इंटू ट्वाइस यम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, है ना? अब मुझे आप ये बताओ कि क्या कैंसल हो सकता है, सोच के बताओ बरोबर। तो आप बोलेंगे सर म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई कैंसल, यम यम, आर क्यूब, तो ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बचा 2 कॉस थीटा, है ना? लेकिन सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी तो सर टैन थीटा होता है, तो ये बेटा टैन थीटा। क्लियर है बाबू? और आपको तो मालूम है ये अपॉन 2, ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1, मतलब कौन आ गया रे बाबा? ये 1/2, और ये टैन थीटा, और ये वाला तो ऑलरेडी है टैन अल्फा। तो मालूम है अल्फा क्या आ गया? ये टैन इधर लिया तो टैन इनवर्स, और ये वाला बेटा हाफ टैन थीटा। तो ये आ गया बेटा फार्मूला अल्फा का। और अल्फा को क्या बोलती है, क्या बोला जाता है? बी की डायरेक्शन, बी की। अब आप मुझे बताओ आपके पास अभी कितने फार्मूले अवेलेबल हुए हैं? इसके 4। कितने? 4। और ये बिल्कुल एंट्रांस के लिए और बोर्ड के लिए दिमाग में फिट करो। पहला इक्वेटर के लिए याद रखो, क्या है? बी म्यू 0/4 पाई यम बाय आर क्यूब। अच्छा, इजीली याद रहता है। म्यू 0/4 पाई अगर आपको मैंने बताया ना, म्यू 0/4 पाई यानी ही 10 टू द पावर -7, वो कांस्टेंट है रे, एक क्या है? हाँ,
तो म्यू 0/4 वहां दिख रहा है, नहीं तो सर वो बोलने के लिए बड़ा शब्द ये लग रहा है, म्यू 0/4 तो 10⁻⁻7 बोलो, चलेगा? क्या बोलो? सिंपल। तो 10⁻⁻7 m/r³। अच्छा, एक्सिस के लिए बताना है तो सर कुछ नहीं, उसका डबल कर दो, क्योंकि सर यहाँ सिर्फ 2 फैक्टर है एक्स्ट्रा, तो उसी को डबल कर दिया। अच्छा सर, अभी तीसरा, ना इक्वेटर पे ना एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है P वहां पे, तो उसके लिए सर क्या? अरे उसके लिए वही जो इक्वेटर के लिए है। क्या है इक्वेटर के लिए? यही सर, ये म्यू 0/4 यानी 10⁻⁻7 m/r³, और एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लिकेशन में जो अभी आपने ऑलरेडी बताया भी, √3 cos² थीटा प्लस 1 है ना, मिल गया। और अभी इस बी की डायरेक्शन का मतलब कि इस OP के साथ इस बी ने कितना एंगल अल्फा बनाया, और अल्फा यानी क्या होता है? tan इनवर्स हाफ tan थीटा। सर ये फार्मूला याद रखने के लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कोई कठिन नहीं, तो इसके पहले की स्टेप याद रखो। क्या है पहले की स्टेप? सर tan अल्फा = हाफ tan थीटा। हाँ सर, ये बड़ा आसान है, दोनों तरफ tan है, एक तरफ ये अल्फा है, एक तरफ थीटा है, और वो एक्स्ट्रा का टर्म हाफ है। तो ये सर आसान लग रहा है। कौन सा आसान लग रहा है? कि सर tan अल्फा = हाफ tan थीटा। बोलो बरा, tan अल्फा = हाफ tan थीटा। इजी ना? तो इसके बाद ऑटोमेटिकली वो tan को उधर लेके गए तो tan इनवर्स हो जाता है, तो ये मिल जाता है ना। लेकिन इसको आपको अगर ये याद रखने के लिए आपको ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा याद रखने के लिए कठिन है, तो सादा ये याद रखो, tan अल्फा = क्या? हाफ tan थीटा। क्लियर? अब ये जो कहानी मैंने पूरी बताई ना? हाँ, तो इसमें मैं अभी वहां से आपको 1 मिनट में बता देता हूं, तो बरोबर ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ एक बात बताओ, साउथ की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है रे? और नॉर्थ की क्या होती है? +m। क्लियर क्या? हाँ, तो वहां से 1 मिनट में वो जो थ्योरी पार्ट है, अब ये डेरिवेशन तो हमने निकाल लिया ना पूरा, वहां से सिर्फ बता देता हूं। तो आंसर में पहले हमने क्या ड्रॉ की? बोलो, फिगर। इस फिगर में क्या? इस फिगर में वेयर यानी इस फिगर में देखो यस एंड यन, देखो रे यस और यन कौन है? मैग्नेटिक डायपोल, यानी उस मैग्नेट के 2 पोल है ना। हाँ, कैपिटल एम कौन है? कैपिटल एम कौन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। 2l कौन है रे? 2l, ये देखो O से यस यल और O से यन यल, तो यल प्लस यल साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है? 2l। 2l यानी कौन? मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर क्या? बी यानी बताया मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन। यस, और वो अल्फा लिखो रे, अल्फा, ये अल्फा = डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अल्फा = डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तो सामने का पार्ट अभी आधे मिनट का। पहला पॉइंट, हेलो ए हुशार, इकडे लक्ष। पहला पॉइंट क्या? कंसीडर ए शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल, यानी ये मैग्नेट कंसीडर करो जिसके पास कितने हैं? 2 पोल्स है। कितने पोल्स है रे?
टू पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ माइनस यम एंड प्लस यम. हाँ, साउथ पोल के पास माइनस यम और नॉर्थ पोल के पास प्लस यम. दूसरा पॉइंट, लेट कैपिटल एम बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट. क्लियर? तो कैपिटल एम की वैल्यू मैंने पहले ही बताई क्या होती है, स्मॉल एम इंटू 12, दोनों में से किसी एक की पोल स्ट्रेंथ इंटू 12 है ना. फिर तीसरा पॉइंट, कंसीडर एनी पॉइंट पी. क्या कंसीडर किया? एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल. हाँ ना, ओ से इस पी का डिस्टेंस कितना है रे? आर है. और फिर चौथा पॉइंट, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ओपी एंड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. क्लियर? और फिर मैंने बताया कि नाउ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. ये जो यम है ये दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में. एक ये वाला रे यम कॉस थीटा और उसको परपेंडिकुलर यम साइन थीटा. ये यम कॉस थीटा क्यों? क्योंकि सर एक्सिस के साथ ओपी ने थीटा इतना एंगल बनाया, तो ये यम का जो ये कंपोनेंट रहेगा ये हमेशा कॉस के रूप में. इसलिए यम का, यम ये फादर और उसके दो बच्चे, तो ये बच्चा कौन रहेगा? कॉस वाला, यम कॉस थीटा. और परपेंडिकुलर वाला जो है वो ऑटोमेटिकली यम साइन थीटा. और फिर ये B1 रे, कौन रे? B1 यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, किसके कारण? ड्यू टू यम कॉस थीटा. ये होता है B1 इक्वल टू दिस, क्या? म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस यम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब. और ये B2 दिखा क्या? B2 ड्यू टू यम साइन थीटा. ये क्या होता है? ये देखो B2 इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई यम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. और बाद में ये मैंने बताया पाइथागोरस का थ्योरम. तो बी स्क्वेयर, अभी आपने बताया 8वीं से मालूम है आपको पाइथागोरस थ्योरम. तो बी स्क्वेयर इक्वल टू B1 स्क्वेयर प्लस, बस B1 और B2 की वैल्यू रखी और बस बाद में उसको मैथमेटिकली हमने सिंपल रूप में सॉल्व किया तो ये मिला. क्लियर क्या? यस. तो ये B की वैल्यू मिली पहले, दिखी क्या B की वैल्यू? उसके बाद अल्फा लिखा है, दिखाए क्या? अल्फा की वैल्यू ये डायरेक्टली लिखी. हाँ, आपको एक काम करना है कि इतनी जो ये स्टेप्स है, दिखी क्या? ये देखो बरोबर, ये दिखी क्या? ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, ये आप ये फार्मूला लिखा है, इसके पहले ये 1 2 3 4 स्टेप आप वहां पे बरोबर लिखो. हेलो, 1 2 3 4 स्टेप, और ये 5वीं तो लिखी हुई है. यस, ये इंपॉर्टेंट. तो मुझे बताओ कितने फार्मूले अभी आपको इसके अवेलेबल है? 4. उसमें से 3 बी वाले हैं और एक अल्फा वाला. क्लियर क्या? एक ये BE यानी इक्वेटर, एक BA एक्सिस वाला, इक्वेटर से डबल रहता है, और एक एनी पॉइंट वाला, वो इक्वेटर से कितना बड़ा होता है कौन बताएगा? √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 टाइम्स बड़ा रहता है. क्लियर? और ये सारे एंट्रांस में बहुत काम के हैं. और सिनॉप्सिस में पहले क्वेश्चन में तो वो तो सादे फार्मूले बताए हैं, है ना. कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l, ज्योमेट्रिक लेंथ 2l, है ना. मैग्नेटिक लेंथ कैपिटल L, उसमें का रिलेशन है ना, वो तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया. तो जब हम एंट्रांस में प्रॉब्लम देखेंगे तो मैंने जैसे पूछा इक्वेटर पे क्या बताएंगे, एक्सिस पे क्या बताएंगे, एनी पॉइंट पे क्या बी वो बताएंगे, और बी की डायरेक्शन अल्फा बताएंगे. ये डायरेक्शन बताया ना, इजीली याद रहेगा क्या? tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा. क्लियर? तो समअप कर देता हूं वो चारों फॉर्मूले से. B इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई यम अपॉन आर क्यूब, एक्सिस पे उतना ही डबल उसका,
और एनी पॉइंट पे इक्वेटर पे जितना है उतना ही इनटू मल्टीप्लाई में √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और एंगल बी का एंगल यानी डायरेक्शन वही tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। क्लियर? आज घर पे जाके 4 बार 5 बार 6 बार इतना उसको पढ़ो पॉइंट टू पॉइंट और लिख के देखो, मास्टर बन जाओ ये मैग्नेटिज्म में और ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके